तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तो ये गाना मैंने क्यों गाया, क्योंकि आज हम बात करेंगे सिंक्रोसिटीज़ की, क्योंकि आप लोग बार बार सिंक्रोसिटीज़ के ऊपर पूछते हो, यू टॉक अबाउट ऑल द टाइम कि मुझे ये नज़र आया, मुझे वो नज़र आया। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। उस बारे में बात करने से पहले एक चीज़, एक सवाल जो आप बार बार मुझसे पूछते हैं उसका भी क्वेश्चन मैं करने की कोशिश करूँगी। आप लोग मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि so and so, your soulmate or your twin, you guys want to get physical. तो ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है। डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, डिसीजन शुड नॉट बी माइन। मैं उस बारे में क्या कह सकती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट। और मेरा क्या है कि टू मी, मेरे लिए माई बॉडी इज़ माई टेम्पल। देखिए, ये मेरी जो बॉडी है ये मेरा मंदिर है, और इसमें एक ही भगवान बैठ सकता है। आप अभी टॉम डिक एंड हैरी को तो नहीं बिठा सकते ना। तो माई टेम्पल इज़ ओनली फॉर माई ट्विन और नोबडी एल्स। ओके, तो आपका ये डिसीजन खुद का होना चाहिए कि आप इस बारे में क्या डिसीजन लेते हैं। वो मेरी थिंकिंग है कि ये माई बॉडी इज़ माई टेम्पल। आपकी थिंकिंग शायद डिफरेंट होगी, एंड अकॉर्डिंगली आप जजमेंटली आप अपनी जजमेंट ले सकते हैं। तो हम आज नंबर्स की बात करेंगे। फिर से मैंने नंबर्स प्रीवियसली भी बताए थे, तो हम आज करेंगे जब आपको 0 0 0 नज़र आता है। इसका मतलब होता है कि आपको इनफिनिट सपोर्ट है एंजल्स की। जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं दे आर ऑन द हॉरिजन आपके लिए। 1 1 1 1 1 स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। जब आप 1 1 1 देखते हैं तो स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। इट्स टाइम टू, ये टाइम होता है जब आप अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं, गोल्स डिज़ायर फुलफिल कर सकते हैं। उस टाइम आप मैनिफेस्टेशन स्टेज में होते हैं। जब आपको 2 2 2 नज़र आता है, इम्बैलेंस है इन अ लाइफ, आप रीअसेस करिए अपने एक्शंस, अपनी प्रायोरिटीज़ को बैठिए और रीअसेस करिए, क्योंकि देयर सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ इम्बैलेंस। 3 3 3 3 3 जब हमें नज़र आता है तो जो मैजिक है ना, दैट इज़ अनफोल्डिंग। डीप डिस्कवर जो आपका लाइफ का हायर पर्पस है, एंड लिव इट। जो भी आपकी ज़िंदगी का हायर पर्पस है उसको डिस्कवर कीजिए, डीपली जाके अपने दिल के अंदर जाके उसको डिस्कवर करिए और उसको फुलफिल लिव करने की ज़रूरत है। 4 4 4 कहते हैं कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। या यू ऑन द राइट ट्रैक है तो दैट्स मीन कीप लिविंग दैट, यू नो, keep living that dream, you keep going on that path. 5 5 5 जो change is near, a new or new path is emerging, नया path आपके emerge होने वाला है। you just need to take the steps. okay, कई बार हम बड़े हेजिटेंट होते हैं स्टेप लेने के लिए, तो ये वो स्टेप लेने के लिए बोलता है। 6 6 6 तो बहुत से लोग 6 को डेविल का नंबर बोलते हैं। नहीं, मैं उसको डेविल का नंबर नहीं कहती हूँ। मैं उसका ये ज़रूर होता है कि जो आपकी जो पर्सपेक्टिव है किसी कुछ बारे में, उसको शिफ्ट करिए। वो जो नेगेटिव थॉट्स एंड कंट्रोल आ रहा है उसको आप उस पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करिए एंड गो इनटू द पीस ऑफ योर लाइफ। ओके, बहुत से लोग इसको बोलते हैं ये डेविल का नंबर है, ये शैतान का नंबर है। नो, 7 7 7 7 लकी 7 स्पिरिट, ये जो स्पिरिचुअल रीअलाइनमेंट है वो होने को है। अलाइनमेंट नहीं कहा मैंने,
आपने नोट किया होगा मैंने रीअलाइनमेंट किया है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ही स्पिरिचुअल के पाथ पे अलाइन होना शुरू हो गए हो, जो डिवाइन फेमिनिन्स है मेरी। तो ये कई बार हम पाथ से हिल जाते हैं, जो हट जाते हैं डिफरेंट वजह से, तो ये हमको उस पाथ को हमको रीअलाइन करता है। सो टैप इनटू ये जो टैलेंट्स हैं, जो गिफ्ट्स हैं, जो नेचर ने आपको दिए हैं, उसको टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स को टैप करिए। 888 8888 is always connected to the financial जो and material blessings होती हैं उसके लिए। जब भी 88 नज़र आता है कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन आपको आता है, कोई ना कोई मटेरियल गेन आपको आता है, तो ये उससे है। 911, अब कनाडा में 911 इज द इमरजेंसी नंबर, सो वी कॉल 911। आप जो है वो डिवाइनली पोजिशंस हैं आप टू हेल्प अदर्स इन देयर ओन पाथ। जैसे कि एक पाथ जैसे आप लोग एक पाथ पे चल रहे हैं एंड वेरी ऑफन आप मुझे आप मुझे कॉल करते हैं, तो मैं 911 के पाथ पे हूँ कि आई एम डिवाइनली supposed to help every one of you guys going on that path and positively moving towards it. So I am divinely guided. I'm not by self doing it. ये मुझे यूनिवर्स की गाइडेंस है कि मुझे आप लोगों की हेल्प करनी है। ओके, 999। नाउ इवन आप न्यूमरोलॉजिकल में भी देखें, जो 9 नंबर होता है वो एंडिंग ऑफ द चैप्टर होता है। इट्स अ डेथ कार्ड। जब हम टैरो में डेथ कार्ड्स भी करते हैं, तो डेथ डजंट ऑलवेज मीन अ फिजिकल डेथ। डेथ मोस्ट ऑफ द टाइम मीन्स कि इट्स न्यू बिगिनिंग। तो अ चैप्टर जब 999 नज़र आता है, तो सर्टन जो चैप्टर होता है वो इज़ क्लोजिंग हो रहा होता है। सो दैट्स मीन अलाउइंग अदर चैप्टर्स टू ओपन इन योर लाइफ। सो नए चैप्टर्स या पुराने चैप्टर्स जो अधूरे रह गए थे, जहाँ क्लोजिंग नहीं हुई थी, वो खुलते हैं। 10 जब आप 10 बहुत नज़र आता है काफ़ी लोगों को, मुझे बहुत 10 कई बार नज़र आने लगता है जब मैं भटक जाती हूँ। मैं भी भटक जाती हूँ, मैं भी इंसान हूँ यार। तो उसका मतलब होता है कि फोकस ऑन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी टू यू। क्योंकि डोंट फॉरगेट, हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सी नेगेटिव एनर्जी कैच करते हैं, तो नेचुरल है हमारा थोड़ा डाउन फील करना टाइम टू टाइम। तो ये जो है जो आप लोगों को वापस कहता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस करो, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करो। ये इसलिए होता है सो वी डोंट गो लोअर ऑन एनर्जीज। ठीक है, 1 ये तो बहुत बार लोगों को नज़र आता है, मुझे बहुत नज़र आता है 1 टाइम टू टाइम। इसका मतलब है you are divinely protected, concentrated to your higher powers. Any blessing are on you, on route to you. तो आप divinely connected हैं to your higher powers. अब आप डिवाइनली कनेक्टेड होती है टू योर हायर पावर्स, तो ये आपके हाथ में भी होता है कि उसको कैसे अपने डिवाइनली पावर्स को अच्छी तरह से यूज़ करना है मैनिफेस्टेशन के लिए। जिसके लिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि जो डिवाइनली पावर्स होती हैं वो बेटर होता है कि हम लोगों के भले के लिए यूज़ करें। मैनिफेस्टेशन अपने आप के लिए नहीं, बल्कि लोगों के लिए और लोगों के लिए। बेशक अपने ट्विन के लिए ही कर रहे हैं, बट मैनिफेस्टेशन आप दूसरे के लिए कर रहे हैं। सो जो कहते हैं मैनी जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो आपकी रूट की तरफ चल रही होती हैं। 12 कहते हैं कि डोंट लीव लाइफ टू चांस, टेक फोकस एक्शन टू हेल्प योर ड्रीम्स मैनिफेस्ट। हम कई बार देखो, हमको डिवाइन तो बता रहा होता है, लेकिन हम फिर भी वो एक्शन नहीं लेते हैं। तो हम कहते हैं हाँ देखा जाएगा, जो
हो जाएगा, कर लेंगे, देखेंगे चांस है कि नहीं है, वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट। तो ऐसा नहीं होता। स्पेशली जब दिस इज़ वेरी कॉमन, जब कि हमारे कार्मिक कनेक्शंस ख़त्म हो गए होते हैं, हम उसमें फिर भी बैठे होते हैं कि निकलना होगा तो निकल जाएंगे, तो वो आप चांस पे छोड़ रहे हैं। सो आप डिवाइन की गाइडेंस उस टाइम पे फिर नहीं ले रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं उस टाइम पे। तो दैट्स व्हाट इट इज़। 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 नंबर्स आपके पास आते हैं। तो वो कहते हैं यू मेकिंग प्रोग्रेस, योर गोल्स आर विद इन योर रीच। तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपके जो गोल्स हैं वो आपके बहुत नज़दीक हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दी है आप लोगों को नंबर्स की। टाइम टू टाइम आप लोग क्लैरिफिकेशन मांगते रहते हैं ना। 69 96 वो सब मैं पहले कर चुकी हूँ। जिन लोगों को वो चाहिए वो प्लीज़ देखिए। अनदर थिंग इज़, जो फेसबुक का जो ग्रुप है उसके लिए अगर आपका प्रोफाइल लॉक्ड है तो मैं फेसबुक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मेरे भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो प्लीज़ डोंट से कि मेरा फेसबुक प्रोफाइल लॉक है, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए। नहीं, आप अनलॉक कीजिए, मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, आई एक्सेप्ट इट। एंड उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद आप लॉक करना चाहते हैं, दैट्स डिफरेंट स्टोरी। बट पहले अगर आप भेजिएगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। 8 मई को आई विल बी गोइंग ऑन अ जूम, 12 बजे UK, विच बी 4:30 इन इंडिया। तो मैं जूम की ID फेसबुक ग्रुप पे दूंगी, एंड वहाँ पे we will not be talking, I will be taking a topic and discussing in front of you guys। तो बातचीत में तो इतने लोग हम लोग बातचीत नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुश्किल हो जाएगा, और वहाँ पे हम नेगेटिवली बात भी नहीं करेंगे। मैं जूम की जितनी भी मीटिंग्स करूँगी आप लोगों के साथ, वो मैं पॉजिटिवली मीटिंग ही करूँगी, उनका पॉजिटिव आउटकम ही मुझे चाहिए। वहाँ पे कोई कंप्लेंट्स, कोई पुल डाउन, कोई डिवाइन मस्कुलिन को डाउन नहीं करेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नंबर्स को डाइजेस्ट कीजिए एंड आगे ज़िंदगी में बढ़िए और सबको प्यार बांटते जाइए एज यूजुअल। ओके राजस, आई लव यू ऑल। नेक्स्ट वीक फिर मिलूंगी। बाय बाय।